हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के स्कोप के बारे में, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के टाइप्स के बारे में और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की कितनी फील्ड्स है उसके बारे में। दोस्तों आपने सुना होगा आईटीआई अप्रेंटिसशिप, ट्रेड अप्रेंटिसशिप, एक्ट अप्रेंटिसशिप, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप, टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप। इसके अलावा ऑप्शनल ट्रेड्स में भी कई अप्रेंटिसशिप होती है। तो ये क्या है, इनकी अप्रेंटिसशिप की इंडिया के अंदर कितनी फील्ड्स है और कितने की टाइप होती है, उनका ड्यूरेशन क्या होता है, कौन सा कैंडिडेट कौन सी अप्रेंटिसशिप कर सकता है, उसके बारे में डिटेल्स के अंदर अपने यहाँ पे वीडियो बनाएंगे। हालांकि दोस्तों मेरे चैनल पे काफी समय इस प्रकार का एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन उस वीडियो को बनाए हुए काफी टाइम हो गया, इसलिए अभी जो वर्तमान में जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जा रही है वेरियस एस्टेब्लिशमेंट इंडस्ट्रीज के द्वारा, तो उसके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोगों को यदि अप्रेंटिसशिप करने के इच्छुक है, यानी आपकी क्वालिफिकेशन टेंथ, ट्वेल्थ, आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन या आपने कोई वोकेशनल कोर्स कर रखा है, तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वो रहने वाले हैं। दोस्तों आमतौर पे यहाँ पे अपन देख सकते हैं दो पोर्टल होते हैं, एक अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल चलता है, एक एनएटीएस पोर्टल है वो चलता है। जिन कैंडिडेट के पास में ट्रेड अप्रेंटिसशिप जिनको करनी होती है, जिनके पास आईटीआई 10 12 पास आउट की क्वालिफिकेशन होती है, उनको अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। और जिन कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएट या डिप्लोमा पास आउट की क्वालिफिकेशन होती है, उन कैंडिडेट्स को है वो एनईटीएस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन आप तभी कर पाओगे जब आप लोगों को ये पता होगा कि मैं कौन सी ट्रेनिंग है वो करने जा रहा हूँ, कौन सी ट्रेनिंग में मैं पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक डायग्राम आप लोगों के लिए बनाया ताकि आप इजीली इसको समझो। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन इंडिया, तो दोस्तों अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक्ट बनाया गया अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। इसी के द्वारा दोनों ही प्रकार की जो अप्रेंटिसशिप देश भर में जितनी ही प्रकार की जो अप्रेंटिसशिप चल रही है, भले एनईटीएस पोर्टल पे चल रही हो, भले वो एनईपीएस पोर्टल पे चल रही हो, उसको गवर्न किया जाता है। देश की बहुत सारी एजेंसीज है जो इस पे काम करती है, इसको मॉनिटर है वो करती है, इस पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है जो तो उनको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। तो मेन रूप से यहाँ पे दो फील्ड्स हैं जिनमें अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है। सबसे पहले तो डेजिग्नेटेड ट्रेड। दोस्तों डेजिग्नेटेड ट्रेड वो ट्रेड होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नोटिफाइड होते हैं, यानी इस प्रकार के ट्रेड्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन ट्रेड्स को नोटिफाई करते हैं। जैसे आईटीआई पास आउट कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप करता है, उन कैंडिडेट्स के लिए ग्रेजुएट, टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नोटिफाइड होते हैं। इसमें कैंडिडेट को कितना स्टाइपेंड मिलेगा ये चीज इंश्योर की होती है, कितने समय की ट्रेनिंग होगी, एग्जाम किस हिसाब से होगी, ऑन जॉब ट्रेनिंग कितने घंटे की होगी, वो सारी चीजें हम मेंशन की होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एक्ट बना रखा है, उसमें सारी चीजें मेंशन होती है, उसी के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग होती है। दूसरा होता है ऑप्शनल ट्रेड। ऑप्शनल ट्रेड है वो जो आपकी विशिष्ट कंपनी होती है, स्पेशल कंपनी है, वो विशेष प्रकार का कोर्स करवाती है, जो भी उनके जो कार्य क्षेत्र में है वो यहाँ पे एम्प्लॉयर डिजाइन कोर्स होता है ये, जिसमें कोई ट्रेनिंग की ड्यूरेशन है वो कंपनी द्वारा डिसाइड की जाती है। कोर्स है उसमें किस प्रकार की ट्रेनिंग की जाएगी वो भी कंपनी ही डिसाइड करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसमें ज्यादा है इंटरफेयर नहीं होता है। तो ये दो प्रोग्राम होते हैं जिनमें ऑन जॉब ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड की जाती है। मंथली स्टाइपेंड दोनों में ही आपको यहाँ पे दिया जाता है, ऑप्शनल ट्रेड में भी मिलेगा और डेजिग्नेटेड ट्रेड में मिलेगा। अब मेन चीज आती है टाइप ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो सबसे पहले तो ट्रेड अप्रेंटिसशिप की बात करते हैं। अब आप इसको चाहे ट्रेड अप्रेंटिसशिप कर लो, आईटीआई अप्रेंटिसशिप कर लो, या फ्रेशर जो 10th पास आउट कैंडिडेट है उनकी अप्रेंटिसशिप कर लो। लेकिन आईटीआई अप्रेंटिसशिप है वो शॉर्ट हो गई इसकी। ट्रेड अप्रेंटिसशिप में क्या क्या आता है, जिन कैंडिडेट ने आईटीआई पास आउट कर रखी है वो कैंडिडेट ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। ऐसे फ्रेशर कैंडिडेट, फ्रेशर पास आउट कैंडिडेट जिनकी क्वालिफिकेशन एट 10th या 12th पास आउट है लेकिन उन्हें आईटीआई नहीं कर रखी है, तो वो कैंडिडेट भी है ट्रेड अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। हालांकि उनके ट्रेड अप्रेंटिसशिप की अवधि है वो यहाँ पे ज्यादा होती है। अब इसका ड्यूरेशन है नॉर्मली 1 साल से 2 साल तक होता है, कई जगह 3 साल का ड्यूरेशन से भी है, वो आपकी स्पेसिफिक ट्रेड के ऊपर देखने को मिल जाएगा। मान लो आप मैकेनिकल से कर रहे हो, फिटर से कर रहे हो, इलेक्ट्रिशियन से कर रहे हो, तो ये होगी ट्रेड अप्रेंटिसशिप। यदि आप 10th पास आउट हो, 12th पास आउट हो, 8th पास आउट, तो भी आप ट्रेड अप्रेंटिसशिप को कर सकते हो। तो दोस्तों ट्रेड अप्रेंटिसशिप में ये दो प्रकार की अप्रेंटिसशिप शामिल होती है, आईटीआई और नॉन आईटीआई। फिर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप है, तो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में जिन कैंडिडेट के पास में जनरल स्ट्रीम्स में ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन है, या जिन्होंने इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स के अंदर भले टेक्नोलॉजी हो या नॉन इंजीनियरिंग डोमेन्स हो जैसे आर्ट, कॉमर्स, साइंस, तो वो कैंडिडेट यदि अप्रेंटिसशिप करते हैं तो उन कैंडिडेट्स को ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की जो कैटेगरी है उसमें शामिल किया जाता है। इसकी जो ड्यूरेशन है वो नॉर्मली 1 साल के लिए होती है। उसके बाद तीसरी जो टाइप है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की, वो है यहाँ पे टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप। तो इसमें जिन कैंडिडेट ने इंजीनियरिंग या नॉन इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स के अंदर है
वो रिकॉग्नाइज स्टेट बोर्ड या यूनिवर्सिटी से क्वालिफिकेशन प्राप्त करके है, और वो कैंडिडेट टेक्नीशियन अप्रेंटिस बोल दो या डिप्लोमा अप्रेंटिस बोल दो, दोनों ही एक ही चीज यहाँ पे होती है। तो वो कैंडिडेट है 1 साल के लिए यहाँ पे एलिजिबल होते हैं ट्रेनिंग के लिए। फिर आती है टेक्नीशियन वोकेशनल अप्रेंटिस। जिन कैंडिडेट ने 10+2 वोकेशनल कोर्स पास आउट कर रखा है, ऐसे कैंडिडेट 1 साल के लिए ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये हो गई टेक्नीशियन वोकेशनल अप्रेंटिस। तो ये तो जितनी भी मैंने आप लोगों को बताई है टाइप ऑफ अप्रेंटिस में ये होगी। फिर आती है ऑप्शनल ट्रेड की अप्रेंटिसशिप। तो ऑप्शनल ट्रेड के अंदर ये सभी के लिए ओपन होती है। तो जो 5th क्लास पास आउट के बाद में कैंडिडेट इस ट्रेनिंग को है वो कर सकते हैं। इसमें जो भी कोर्स हो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं जो कि एम्प्लॉयर द्वारा के डिजाइन किए जाते हैं, जिसमें PMKVY हो गए या स्पेसिफिक लोकलाइज इंडस्ट्री की जो नीड्स होती है उसके अकॉर्डिंग कोर्स वो तैयार किए जाते हैं। और ये लगभग 2 से 6 महीने से 2 साल के बीच में होती है। तो की फीचर्स क्या है? ऑन जॉब ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाती है। ऑन जॉब ट्रेनिंग का मतलब होगी जिस प्रकार से काम होता है, किसी कंपनी में वर्क होता है, उसका रियल एक्सपीरियंस आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, मंथली स्टाइपेंड का पेमेंट आपको मिलता है, स्किल डेवलपमेंट होता है, इंडस्ट्री का एक्सपोजर आपको मिलता है, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी और कैरियर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है वो इंप्रूव होती है, कैरियर को ग्रोथ मिलती है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत ये है गवर्न होते हैं, रूल होते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के अप्रेंटिसशिप की इंडिया में 2 फील्ड्स है, डेजिग्नेटेड ट्रेड और ऑप्शनल ट्रेड। डेजिग्नेटेड ट्रेड में मैंने आपको बता दी 4 प्रकार की ट्रेनिंग वो विशेष तौर से यहाँ पे करवाई जाती है। इसके अलावा भी कोई हो सकता है, लेकिन विशेष तौर पे 4 ही ट्रेनिंग होती है। और ऑप्शनल ट्रेड में मैंने आपको बताई दी, उसमें कंपनी अपने हिसाब से कैंडिडेट को कोर्स प्रोवाइड करती है और उसमें कैंडिडेट को ट्रेनिंग वो प्रोवाइड की जाती है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आप यदि अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो, आपके पास में 8th क्लास पास आउट की क्वालिफिकेशन है, 10th की है, ITI की है, तो आप NAPS पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन आप पहले भी कर सकते हो। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। NATS पोर्टल पे ग्रेजुएट और डिप्लोमा टेक्नीशियन पास आउट कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है। तो दोस्तों सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर दी है इस वीडियो में। इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय।